देखा कि फ्रैंकलिन ये नोटिस करता है कि उसके घर में काफ़ी कम जगह बची पड़ी है और उसके मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा चैलेंज इस बार देगा ग्रीन गैंग वालों को जिसमें दोनों गैंग्स के बेस अपग्रेड हो जाए। फ्रैंकलिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले इस चैलेंज के बारे में वो अपनी गैंग से डिस्कस करता है और फिर ग्रीन गैंग वालों को यही चैलेंज दे देता है। चैलेंज होता है 24 घंटे के अंदर दोनों गैंग्स को अपना अपना बेस अपग्रेड करना होता है। फ्रैंकलिन सामान वगैरह खरीदता है और बढ़िया तरीके से अपने बेस को अपग्रेड करने के काम पे लग जाता है। गैंग वाले भी उसका साथ देते हैं। उसी तरीके से ग्रीन गैंग वाले भी सामान वगैरह खरीद के और लग जाते हैं अपने बेस को अपग्रेड करने में और उसकी भी गैंग वाले उसका साथ देते हैं। फिर उसके बाद 24 घंटे बीतने ही वाले होते हैं और ग्रीन गैंग वाले अपना बेस ऑलरेडी रेडी कर चुके होते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन का बेस अभी तक रेडी नहीं होता है क्योंकि उसकी जो छत थी वो कंप्लीट नहीं थी। फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी जाकर रूफ लेकर आता है, लेकिन जब तक वो छत लगाता है तब तक टाइम बीत जाता है एंड देन उसका घर अधूरा ही अपग्रेड हो पाता है। फिर उसके बाद माइकल आता है दोनों घर को देखकर जजमेंट देने के लिए और माइकल को फ्रैंकलिन का तो घर ज्यादा पसंद आता है, लेकिन अधूरा होने की वजह से वो विनर ग्रीन गैंग को बना देता है और इस तरीके से लास्ट टाइम का चैलेंज, फ्रैंकलिन का खुद का दिया हुआ चैलेंज, ग्रीन गैंग वाले जीत जाते हैं। आज देखते हैं क्या होगा कि फ्रैंकलिन आज के चैलेंज में कंपीट कर पाएगा और जीत पाएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। लास्ट टाइम जो अपग्रेड वाला चैलेंज हुआ था भाई, क्या ब्यूटीफुल घर का अपग्रेड किया था मैंने, बट अधूरा होने की वजह से हमारी गैंग जीत नहीं पाई यार। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है यार, क्योंकि बहुत मेहनत की थी हमारी गैंग में। सारे मेंबर्स एकदम लगे पड़े थे, रात भर काम किया गया था, बट स्टिल अधूरा होने की वजह से माइकल ने हमारे घर को ज़्यादा बेटर नहीं बताया, ग्रीन गैंग वाले के मेंशन को ज़्यादा बेटर बताया। तुम लोग खुद क्लियरली देख सकते हो यार। मानता हूँ मैं इस बार उन लोगों ने नीचे वाले मेंशन से ज़्यादा बढ़िया बनाया ऊपर वाला मेंशन, बट स्टिल हमारा मेंशन सबसे बेस्ट है। ये लग भी रहा है कि हाँ भाई ये ब्लू गैंग का बेस है, ब्लू कलर की वजह से। ऊपर से सामने की तरफ कुछ ग्लासेस, साइड में विंडो, ऊपर की छत भी स्टाइलिश। फिर भी हार गए भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद। कुछ मेंबर्स यहाँ पर है, बाकी कहाँ इधर सो रहे हैं क्या? नहीं, कोई भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कितना बढ़िया बनाया था यार। हम लोग शायद इस चैलेंज को जीते थे, सेकेंड अपग्रेड में नहीं जीत पाए। और दुख सबसे ज़्यादा बताऊँ किस बात का है? खुद के दिए हुए चैलेंज में हार गए हम लोग। यस, ये चैलेंज मैंने खुद दिया था ये ग्रीन गैंग वालों को कि चलो भाई बेस अपग्रेड चैलेंज है, लेकिन फिर भी खुद के दिए हुए चैलेंज में हार गए। यहाँ का जो दरवाज़ा था यार वो ढंग से फिट नहीं हुआ था, तो उसे उखाड़ के रख दिया है। पता नहीं क्यों नहीं वो ढंग से फिट हो पा रहा था। उसे यहाँ से हटा दिया गया है। चौप भाई तू यहीं है? बैक कलुआ इतना भी तो खास नहीं बनाया था उन लोगों ने। मानता हूँ यार चौप उन लोगों ने बिल्कुल भी खास नहीं बनाया था, लेकिन कम से कम उनका बेस कंप्लीट तो था। ये बात तो तू सही कह रहा है। ये देख हमारा इधर से खुला है बेस, ऊपर की तरफ से इधर साइड से खुला है, फिर दरवाज़ा लगने के बावजूद भी यहाँ पर गैप था, इधर भी गैप था। तो इसी वजह से ये बेस थोड़ा अनफिनिश्ड सा लग रहा है, इनकम्प्लीट सा लग रहा है। इसी वजह से हम लोग लास्ट टाइम के ये चैलेंज हार गए। जबकि घर में कोई कमी नहीं है, घर एकदम बेस्ट है, टॉप क्लास का है, टॉप क्वालिटी का है, बट स्टिल अधूरा होने की वजह से हार गए। एक तरफ इनका देखो, कुछ भी स्पेशल नहीं है। 3 तरफ दीवारें लगाई, एक तरफ शीशे लगा दिए, कुछ पेड़ पौधे लगा दिए, बस हो गया। फिर भी जीत गए लोग। अगली बार से हम लोग भाई क्वालिटी से ज्यादा भाई परफेक्शन पे फोकस करेंगे। हाँ, ये बात तो तू सही कह रहा है चौप। अगली बार जब भी कभी कोई चैलेंज होगा परफेक्शन पे फोकस करेंगे। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ये घर को कंप्लीट क्यों नहीं कर लेता, अब तो चैलेंज खत्म हो गया। एग्जैक्टली इस घर को जितना मैंने चैलेंज के दौरान बनाया था उतना ही छोड़ना पड़ेगा भाई। यही तो शर्त है इन चैलेंजेस की। तुम भाई आगे अपग्रेड नहीं कर सकते। जितना चैलेंज वाले दिन बन गया, उसके अलावा अब तुम बाद में वही चीज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से तो भाई ये ग्रीन गैंग वालों ने भी फर्स्ट जो फ्लोर पे ये जो पहला घर बनाया था वो कितना वाहियात बनाया था, बट स्टिल वो लोग चेंजेस नहीं कर पाए, क्योंकि यही रूल है, चेंज नहीं कर सकते तुम लोग। एक बार जो अपग्रेड के दौरान घर बन गया, बस बन गया, उतना ही रहेगा। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, थोड़ा फर्नीचर वगैरह ऐड कर सकते हैं, बाकी एक्सटीरियर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, कभी देखेंगे, कभी और मौका मिला तो कुछ करने की कोशिश करेंगे, बट अभी तो फिलहाल घर ये ऐसा ही रहेगा, अधूरा सा ही। अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। फ्रैंकलिन यार कितनी ज़्यादा मेहनत की इस बेस को अपग्रेड करने में। हाँ वो बात तो है यार, फिर भी हार गए। होता है यार, होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता रहता है। बाकी मेंबर्स कहाँ हैं भाई? सो रहे हैं क्या? ओह नहीं, यहाँ पर बातचीत चालू है। और फ्रैंकलिन कैसे हो? बढ़िया यार बढ़िया। तुम लोग दोस्तों क्या बातचीत हो रही है? अरे यार यही बातचीत हो रही है कि काफ़ी दिनों से हमारी गैंग जीती नहीं है।
हाँ ये बात तो एक्चुअली में तुम लोग सही कह रहे हो यार। खुद नोटिस करो फ्रैंकलिन, आखिरी बार कब जीते थे हम लोग? काफी टाइम तो हो गया यार। पिछली बार भी ये लोग जीत गए, उससे पिछली बार भी ये लोग जीत गए थे। नहीं 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 नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इस बार अपनी गैंग ग्रीन गैंग को आउट परफॉर्म कर सके। दोस्तों क्या डिस्कशन हो रहा है? हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं यार, आज रात में खाने में क्या बनेगा। अबे टकले भाई, तू सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। कितने दिन हो गए कुछ बढ़िया खाए पिए। हम लोग हमेशा वही सादा सा खाना खाते हैं, इस बार कुछ बढ़िया खाते हैं यार। नहीं, अभी खाने के बारे में मत सोचो। जब हम लोग अगर आज के चैलेंज को जीत गए उसके बाद खाने के बारे में सोचेंगे। वो तो जीत ही जाएंगे। अबे चल, पिछली 2 बार से हार रहे हैं हम लोग। अरे तो फ्रैंकलिन यार टेंशन क्यों ले रहे हो, इस बार जीत जाएंगे। क्या यार ट्रेवर भाई, 2 बार से हार रहे हैं, इस बार पता नहीं उनकी तरफ से क्या चैलेंज आएगा। अपनी तरफ से भी चैलेंज दे के हार गए, उनके वाले भी चैलेंज में हार गए, बट आज कुछ भी करके जीतना है भाई। बिल्कुल फ्रैंकलिन, जीतेंगे आज। यस गाइज, आज कुछ भी हो जाए, सीरियसली कुछ भी जीतना है, मतलब जीतना है, बात खत्म। वेल देखते हैं उनकी तरफ से चैलेंज क्या आता है आज। वैसे आज वो डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं, आज वो थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्कस कर रहे हैं। वो देखो सामने की तरफ अपने नए वाले मेंशन में। क्या बात है भाई, डिस्कशंस के लिए अलग अलग जगह चुनते हैं ये लोग भी। अरे वो बुड्ढा हॉस्पिटल से कब आ रहा है? अरे थोड़ा सा तो तमीज से बोलो, वो हमारी गैंग का मेंबर है। अरे हाँ यार, वो कब आ रहा है? डॉक्टर्स ने कहा है बस 1 दिन और लगेगा। ओह, मतलब अगली बार तक आ जाएगा वो। बिल्कुल। वैसे दोस्तों आज के बारे में क्या सोचा है, आज क्या चैलेंज देना है इन ब्लू गैंग वालों को? अरे हाँ यार, हम लोग सब यहाँ आज के चैलेंज के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर किसी के पास कोई अच्छा सा आइडिया हो, अगर कोई कुछ सजेस्ट करना चाहता हो तो प्लीज़ सजेस्ट करो यार। किसी के पास है कोई बढ़िया सा लेजेंडरी आइडिया, बताओ ज़रा फटाफट। अरे मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है यार। अच्छा तो बताओ। अरे हाँ यार शिनचैन, बोलो, देर किस बात की, अगर कोई तगड़ा सा आइडिया है तो। अरे आइडिया ये है कि क्यों ना हम लोग एक चैलेंज करें जिसमें हम लोग ज़मीन खोदेंगे और ज़मीन से जो भी सबसे महंगी चीज़ निकलेगी उस चीज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे और जिसकी भी सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ हुई वो विनर बन जाएगा। ऐसा तो चैलेंज किया है यार पहले कभी। हाँ यार शिनचैन, ऐसा तो चैलेंज किया है हम लोगों ने। अरे नहीं यार, ये वाला चैलेंज थोड़ा यूनिक होगा। अरे इसमें यूनिक क्या होगा यार, ये तो बताओ। इसमें यूनिक ये होगा यार कि ज़मीन से जो भी निकलेगा उसमें से तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि क्या लगता है कौन सी महंगी चीज़ होगी, और फिर तुम्हें उस चीज़ को डिसाइड करके उसे कंपैरिजन के लिए भेजना है। अरे यार मैं समझ गया, लेकिन मैं नहीं समझा यार, ज़रा मुझे समझाओ। देखो लेमार और देखो ग्रीन गैंग वालों, शिनचैन के कहने का मतलब है कि हम लोग ज़मीन खोदेंगे और ज़मीन से मान लो एक फुटबॉल निकला, एक फ़ोन निकला, एक ज्वेलरी निकली, एक हीरा निकल गया, डायमंड निकल गया। अब ये नहीं है कि चारों आइटम्स को हमें कंपैरिजन के लिए भेजना है, हमें पहले खुद डिसाइड करना है कि उनमें से सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी होगी। अब बताओ सबसे महंगी चीज़ इन चारों चीज़ों में से कौन सी होगी? डायमंड होगा ऑब्वियसली। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो डायमंड सेलेक्ट करके कंपैरिजन के लिए भेजना है। क्यों शिनचैन, मैंने सही बोला ना? अरे हाँ यार बिल्कुल सही। और मान लो तुम्हें उन चारों में से कुछ भी नहीं पसंद आया, खोदते रहो तब तक जब तक तुम्हें कुछ ऐसा महंगा नहीं मिल जाता जिससे तुम्हें लगता है कि तुम जीत ही जाओगे। समझे दोस्तों, मतलब जमीन खोदना है और जमीन से जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज सबसे महंगा होगा उसे लेकर आना है चैलेंज में। ये नहीं कि जमीन से जो भी कबाड़ा मिला सब लेकर आ जाओ, नहीं, जो जमीन से सबसे ज्यादा महंगी चीज मिले वो लेकर आना है। और जमीन खोदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होंगे। 24 घंटे के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों गैंग्स क्या सबसे महंगा आइटम लेकर आए हैं। ठीक है यार, समझ आ गया मुझे चैलेंज। बढ़िया इंटरेस्टिंग है यार, चलो ब्लू गैंग वालों को बुलाते हैं। अरे ब्लू गैंग वालों सुनो, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। ओहो चैलेंज है भाई? अरे बिल्कुल तुम्हारे लिए चैलेंज है। दम है तो सामने आओ। सामने ही हूँ तुम्हारे। तो दम है तो नीचे आओ, वहीं चैलेंज बताएंगे तुम्हें। ओके आजा भाई, जॉब चलती हैं। पता नहीं भाई क्या चैलेंज लेकर आ गए ये लोग। ओके ब्लू गैंग को असेंबल किया जाए फटाफट। ब्लू गैंग असेंबल। भाई कहाँ जाके बोल रहा हूँ असेंबल, सारे इधर ही आ जाएंगे। हाँ यहाँ बोलते हैं ब्लू गैंग असेंबल। ब्लू गैंग असेंबल हो चुकी है, हमें बुला के खुद नहीं आए ये लोग, लगता है अपने ही चैलेंज से डर गए। अरे तो चैलेंज के लिए तैयार हो तुम? भाई तैयार हैं, तुमसे पहले आ गए, इसका मतलब तुमसे ज़्यादा तैयार हैं। तो फ्रैंकलिन आज का चैलेंज बहुत ही ज़्यादा एकदम हटके होने वाला है। ठीक है, चैलेंज तो बताओ क्या है। तो सुनो ध्यान से, चैलेंज ये है कि दोनों गैंग्स को जाना है और ज़मीन खोद के आना है।
मतलब यार कि दोनों गैंग्स को मिलेंगे टोटल 24 घंटे और उन 24 घंटों के अंदर दोनों गैंग्स को अपनी अपनी एक स्पॉट डिसाइड करनी है और वहाँ पर ज़मीन खोदनी शुरू करनी है। ओके, बस यही है चैलेंज? अरे सुनो तो यार, चैलेंज के अंदर ज़मीन खोदने पर जो भी तुम्हें आइटम मिलेगा वो सब इकट्ठा करते रहना है और फिर एंड में तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कौन सा आइटम तुम कंपैरिजन के लिए भेजना चाहते हो। ओके, फिर उस आइटम को लेकर तुम्हें यहाँ आना है और फिर एग्जैक्टली हमारी भी गैंग ऐसा ही करेगी। हम भी कंपैरिजन के लिए एक आइटम सेलेक्ट करके लेकर आएंगे एंड देन फिर उन दोनों आइटम्स को कंपेयर किया जाएगा। जिसका भी आइटम ज़्यादा महंगा हुआ वो विनर बन जाएगा। मतलब ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, उनमें से जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होगी, जो हमें लगती है कि हाँ भाई ये सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होगी, उसे लेकर आना है। बिल्कुल सही। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग, बढ़िया है, मज़ा आएगा। बैक कर लो। हाँ यार, चैलेंज तो बढ़िया है, मज़ेदार लग रहा है चैलेंज। अरे जीतेंगे यार फ्रैंकलिन, आज फाइनली जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। लगता है आज पार्टी होगी। हाँ टकलू भाई साहब, पार्टी होगी। चैलेंज काफ़ी वैसे मुश्किल सा है यार, क्योंकि सब कुछ लक पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर स्किल की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ पर प्योरली लक का इस्तेमाल होगा। जिसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी होगी उसके ज़मीन से ज़्यादा अच्छा कुछ निकल जाएगा और वो विनर बन जाएगा सिंपली। खैर, ये चैलेंज कब शुरू होगा? आज ठीक 11 बजे। 11 तो बज गए, तो चैलेंज शुरू हो गया। ओके चैलेंज इतनी अचानक से शुरू कर दिया। सबसे पहले कौन कौन जाएगा मेरे संग, ये डिसाइड करते हैं। पहले तो डिसाइड करते हैं कौन सी जगह खोदना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से तो हमें लॉस सैंटोस के बीच की तरफ ढूंढना चाहिए कुछ। नहीं यार, बीच की तरफ काफ़ी सारी रेत है और मुझे नहीं लगता उधर कुछ भी हमें लेजेंडरी सा मिल सकता है। तो फ्रैंकलिन क्या कहना है तुम्हारा, तुम कहाँ चाहते हो खोदना? देख यार ट्रेवर, मैं सोच रहा था कोई ऐसी जगह खोदते हैं जहाँ पर कभी कुछ तूफान वगैरह आया हो, कभी कोई तबाही मची हो जिसकी वजह से कुछ दब गया हो ज़मीन के अंदर, और अब अगर हम लोग वो खुदाई करें तो शायद मिल जाए। तो ऐसी तो एक ही जगह है फिर। कौन सी? लॉस सैंटोस का डेजर्ट। हाँ, डेजर्ट वाला एरिया बहुत ही बेटर है इस मामले में। तो चल भाई उधर ही खोदेंगे। यप, डेजर्ट इज बेस्ट, द बेस्ट इज डेजर्ट। चले फिर दोस्तों। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? ये है कि डेजर्ट खोदना, मतलब डेजर्ट बहुत बड़ा, उसमें से किस जगह खोदेंगे? अबे ये तो वहाँ पहुँच के डिसाइड कर लेंगे। अभी तो फिलहाल डेजर्ट की तरफ निकलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन जाएगा साथ में। एक काम कर ट्रैवर, तू तो चल भाई मेरे संग। एक ये अमीर बंदे को भी ले लेते हैं। तू आ जा बड़ी, तू आ जा हमारे साथ, ठीक है? क्योंकि देखो गाइज, इन लोगों को महंगी चीज़ों की पहचान है। तो मान लो हमें कुछ एंटीक सा पीस मिल गया तो ये बता देगा कि भाई ये चीज़ महंगी हो सकती है। मान लो कोई पेंटिंग ही मिल गई ज़मीन से खोदने पे, तो ये बता तो सकेगा कि हाँ भाई ये बहुत महंगी पेंटिंग है, तो इसलिए इसको ले रहे हैं साथ में। एक काम करते हैं, तुम दोनों ही आ जाओ। तुम दोनों एक साथ में रहोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। 3 बंदे ये हो गए और एक हमें कोई बॉडी बिल्डर से चाहिए, जैसे कि ये बड़ी। ठीक है बड़ी, चलेगा तू? अरे यार कोई पूछने वाली बात है। हाँ, और चॉप तो चलेगा ही हमारे संग। बाकी तुम तीनों यहीं पर रुको। ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं रुको तुम लोग। चलो फिर, गाड़ी वो रही, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं गैस डेजर्ट की तरफ। यस, सबसे बेस्ट लोकेशन है। जल्दी बैठा भाई। चॉप भाई तू भी आ जा, और बॉडी बिल्डर भाई तू कहाँ रह गया? तू भी आ जा फटाफट। आया यार आया, रुको ज़रा, जल्दी आ। बैठ गए ये भी। ओके, सब बंदे बैठ चुके हैं। 4 बंदे गाड़ी के अंदर, 2 बंदे गाड़ी की छत पे, और हमारी ब्लू गैंग निकल पड़ी है भाई डेजर्ट की तरफ। कल सुबह 11 बजे तक का टाइम है हमारे पास। कल सुबह 11 बजे तक जो भी ज़मीन से हमें एक्सपेंसिव मिलेगा वो लेकर आना है। एंड देन फिर वो ग्रीन गैंग वाले भी अपना एक्सपेंसिव कुछ तो लेकर आएंगे। एंड देन सिंपली दोनों चीज़ों का कंपैरिजन होगा और एक बंदा विनर बन जाएगा। चलो फिर, लेट्स गो। तो दोस्तों हमें कहाँ जाना चाहिए, किसी ने कुछ सोचा है? अरे यार मैं तो कह रहा हूँ हम लोग अमीरों के मोहल्ले की तरफ चलते हैं। क्यों यार, उधर कुछ मिल सकता है क्या? क्या पता उधर अमीरों के मोहल्ले में कुछ अमीरों ने ज़मीन के अंदर कुछ छुपा रखा हो। मुझे नहीं लगता यार ऐसा कुछ है। किसी और के पास कोई आइडिया? माउंट चिलियार्ड चलते हैं। माउंट चिलियार्ड पे महंगा क्या मिलेगा यार? क्या पता किसी के ज़मीन के अंदर काफ़ी सालों पहले कुछ दब गया हो, अब हमें मिल जाए। हाँ ऐसा हो तो सकता है। चलो दोस्तों माउंट चिलियार्ड ही चले क्या? अरे लेकिन माउंट चिलियार्ड की तरफ तो सब कुछ पहाड़ ही पहाड़ है, उधर पहाड़ में क्या दबेगा? अरे यार माउंट चिलियार्ड के पहाड़ पे कौन ढूंढने जा रहा है चीज़ें? माउंट चिलियार्ड के आजू बाजू जो मिट्टी की उभरी हुई ज़मीन है वहाँ ढूंढेंगे, उस जगह को खोदेंगे, शायद कुछ मिल जाए। अरे हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। माउंट चिलियार्ड बहुत ही ज़्यादा बेटर चॉइस है।
तो चलो दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग माउंट चिलियाड ही निकलेंगे। एक काम करो, सारे खोदने वगैरह के सब हथियार औजार टूल्स वगैरह ले लो, वैसे भी अपने पास हैं ही, कल जो ये मेंशन बना था उसके, और फिर निकलते हैं यहाँ से। सब हथियार औजार ले लो। डेजर्ट की तरफ पहुँच चुके हैं यार, और यहाँ पर हमें किधर खुदाई करनी है ये सोचना पड़ेगा। क्या लगता है दोस्तों इधर कौन सी लोकेशन सबसे बेस्ट रहेगी खुदाई के लिए? बात तू बता भाई, हम क्या बताएं, तुझे ज़्यादा नॉलेज होगी। इधर काफ़ी टाइम पहले सैंडस्टॉर्म आया था, तो मे भी इधर रेत में कुछ तो दबाई होगा यार, किसी का कुछ महंगा ऑब्जेक्ट, बात जैसे कि कुछ ज्वेलरी, किसी का काफ़ी सारा गोल्ड, किसी का क्या पता पूरा घर दब गया हो। तो तू क्या घर लेके जाएगा कंपैरिजन में? नहीं यार, घर के अंदर महंगी महंगी चीज़ें भी तो होती हैं, किसी कोई महंगी बाइक दब गई होगी, किसी की महंगी कोई गाड़ी, इसीलिए तो किधर ढूंढे ये तो बता। हाँ वही डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओ नो, आराम से, और आराम से भाई। काफ़ी बड़ा है ये डेजर्ट का इलाका। क्या लगता है भाई किधर कुछ सैंडस्टॉर्म में दबा होगा? पता नहीं भाई एग्जैक्टली तो इधर कहाँ कुछ भी दबा होगा सैंडस्टॉर्म में, बट वी कैन सर्च, वी कैन डेफिनेटली सर्च। वेयर शुड वी सर्च? मेरे को तो यही जगह बेटर लग रही है भाई। ये जगह देखो थोड़ी उभरी हुई सी भी है, रेत ही रेत है यहाँ पर, और ये देखो टायर भी फंसे पड़े हैं यहाँ, या तो किसी ने जानबूझ के फंसाए हैं। इधर एक घर है, मतलब आजू बाजू भी कुछ घर होंगे, तो मुझे लगता है ये वाली लोकेशन एकदम बेस्ट है। क्या बोलते हो दोस्तों, खुदाई करें क्या इधर ही? तुम बताओ फ्रैंकलिन। अबे टकलू भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो ये जगह बेस्ट ही लग रही है। तो ठीक है, इस जगह को खोद देंगे पूरा। ठीक है तो आ जाओ खुदाई शुरू करते हैं। ये वाली जगह ज़्यादा बेटर लग रही है। औजार लेके आ जाओ। औजार कौन लाया यार? तुम लोग औजार नहीं लेकर आए? नहीं तो ट्रेवर तू? मैं भी कुछ नहीं लेके आया यार। अबे भाई तो हम लोग फिर करने क्या आए हैं? खुदाई करने आए हैं। अबे ट्रेवर खुदाई करने आए लेकिन बिना कुछ भी लिए। ओह माय गॉड, क्या बंदे हैं भाई मेरी गैंग में, बिना कुछ भी लिए आ गए। एक वो देखो गाड़ी पे। अबे तू क्या कर रहा है, नजारे ले रहा है नीचे उधर? तो दोस्तों हमें यहीं खोदना है, और हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई कि हम लोग कुछ हथियार औजार कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। इसलिए एक काम करो, तुम लोग अच्छी तरीके से इस जगह को भाई देखो, ढूंढो कोई वल्नरेबल स्पॉट है क्या, और फिर वहां पर खोदना शुरू करेंगे। तब तक मैं औजार लेकर आता हूँ। भाई क्या डम बंदे हैं मेरी गैंग में। वैसे तो मुझे खुद को भी कहना चाहिए क्योंकि मैं भी औजारों के बारे में भूल गया था। इधर किसी हार्डवेयर शॉप से लेकर आते हैं भाई औजार वगैरह, और फिर खोदना शुरू करते हैं। अपने को ड्रिल मशीन चाहिए, और क्या चाहिए अपने को, जो भी मिले जिससे ज़मीन खुदे वो चाहिए। और फिर कहीं से क्रेन वगैरह का भी जुगाड़ कर लेंगे, बुलडोज़र वगैरह का, उससे भी थोड़ा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। और एक बार प्रोसेस फास्ट हो गया और जल्दी जल्दी होने लग गया, फिर तो 24 घंटे के अंदर बहुत सारी ज़मीन खोद देंगे और कुछ ना कुछ तगड़ा माल तो निकाल ही लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक हार्डवेयर शॉप पे। वैसे तो सामने की तरफ एक फर्नीचर स्टोर भी है, वहाँ पे भी ड्रिल मशीन मिल जाएगी बड़ी वाली। चलो वहीं से सामान लेकर आते हैं। भाई यार अभी तक सामान लेकर आए होते तो प्रोसेस कब का शुरू हो चुका होता, बट अभी प्रोसेस तो छोड़ो भाई, अभी तो हम लोगों ने तय भी नहीं किया कि खोदना कहाँ है। अभी तो कुछ है ही नहीं, सामान ही फटाफट खरीदो और गाड़ी की डिक्की में रख देंगे। पहुंचने वाले हैं यार, पहुंचने वाले हैं माउंट चिलियाड की तरफ। अरे कोई बात होती है, गैंग के लीडर को ही छत पे बिठा दिया। क्या करे यार शिनचैन, गाड़ी के अंदर जगह ही नहीं थी। अरे क्या जगह नहीं थी, कोई बात होती है, लीडर को ही छत पे कोई बिठाता है क्या? अरे यार थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीखो। अरे तो तुम में से कोई कर लेता है एडजस्टमेंट, मुझे ही छत पे बिठा दिया। बताओ कोई बात होती है? ब्लू गैंग वालों ने अगर मुझे ऐसे देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? अरे पहुंच गए यार अब तो शिनचैन। अरे क्या पहुंच गया, अगली बार नहीं बैठूंगा मैं छत पे। ठीक है यार मत बैठना। अभी पहले जगह डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों को खोदना कहाँ शुरू करना है, कहाँ से हमें महंगी चीज़ें मिल सकती हैं। कौन सी जगह हो सकती है शिनचैन, ज़रा देखोगे? अरे मैं क्या देखूं यार। नहीं तुम थोड़ा हम लोगों से ऊंचा बैठे हो तो क्या पता तुम्हें अच्छा व्यू मिल रहा हो। मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। क्यों यार, तुम नहीं चाहते आज ग्रीन गैंग जीते? चाहता तो हूँ। तो फिर बताओ यार। अरे ठीक है यार, लेकिन अगली बार इधर से जाते वक्त मैं नहीं गाड़ी के छत पे बैठूंगा, मैं तो अंदर ही बैठूंगा। वैसे ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। ये वाली जगह? हाँ यार इधर काफ़ी ज़्यादा घास है। तो घास से क्या हो गया? अरे हो सकता है इधर मिट्टी हो काफ़ी ज़्यादा, हम लोग अगर यहाँ खोदेंगे तो शायद कुछ महंगा मिल सकता है। अच्छा ठीक है। हाँ मिट्टी ही लग रही है, पहाड़ का तो हिस्सा नहीं लग रहा। हाँ पक्का मिट्टी है ये डेफिनेटली। ठीक है। वैसे भी पहाड़ पे इतनी घासें नहीं उगती, यहाँ ज़बरदस्त हरियाली है। चलो यार शिनचैन इसी जगह को खोदेंगे। चलो यार वैसे भी हम लोग हथियार लेकर ही आए हैं, हथियारों का इस्तेमाल करके लग जाते हैं काम पे। अरे हाँ यार चलो काम शुरू कर दो।
मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, तुम लोग काम शुरू करो, मैं बुलडोज़र वगैरह लेकर आता हूँ, प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। सभी लोग काम पर लग गए हैं। काम करता हूँ, गाड़ी को थोड़ा साइड हटा देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो किसी को भी। इधर रख देता हूँ गाड़ी को और मैं जा रहा हूँ यार, तुम लोग काम करो, मैं तब तक बुलडोज़र लेकर आता हूँ। उससे जो ये खोदने का, खुदाई का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और इधर पास में ही काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो बुलडोज़र ढूंढने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से मिल जाएगा। लेकर आता हूँ दोस्तों, तब तक खुदाई करते रहो। अभी गया और अभी आया। सामान लाकर मैंने कब का दे दिया भाई अपनी गैंग के मेंबर्स को, और अभी मैं फ़िलहाल बुलडोज़र लेने के लिए गया था, मिल गया, रेंट पे लेकर आया हूँ मैं। एक ही अभी फ़िलहाल लेकर आ रहा हूँ, अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो और लेकर आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं फटाफट। एंड ये जो जगह सेलेक्ट किया है यार हम लोगों ने, ये बहुत ही बेहतरीन है। सैंडस्टॉर्म के बाद हो सकता है कोई काफ़ी महंगी चीज़ इधर दब गई हो, तो हमें बिल्कुल चांसेस है भाई कि महंगी चीज़ मिल जाएगी। अपने जो गैंग के मेंबर्स हैं वो लगे पड़े हैं भाई, मैंने उन्हें औजार हथियार सब ला के दे दिए थे, वो लोग खुदाई करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। वैसे तो टाइम की बात की जाए तो 6 बज चुके हैं शाम के, बट अब कल 11 बजे तक का जो हमारे पास टाइम है, तब तक तो बहुत सारी खुदाई कर चुके होंगे और बहुत सारा माल पानी भी निकाल चुके होंगे, क्योंकि अपने पास बुलडोज़र है यार। ओके, अबे यही कौन है? ओह, शायद इस घर का मालिक, जो इसने अभी देखा कि हम लोग इसके घर के आगे खुदाई कर रहे हैं। देखो सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आपको जान के काफ़ी ज़्यादा दुख होगा कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा सर। आई एम रियली वेरी सॉरी। भाई ये मान नहीं रहा है, भाई तू मान जा यार, क्यों मरना चाह रहा है? ओके, बेहोश हो गया वो, नाइस। चलो खुदाई करो इधर, बिंदास खोदते रहो इस जगह को, लगे रहो। और कुछ हो भी रहा है और कुछ मिला भी। हाँ भाई कलवे, तू यकीन नहीं करेगा हमें क्या मिला इधर। अच्छा, क्या मिला? सिक्का मिला है, सिक्का। अच्छा, सोने का? अरे यार चुप, पूरी तो बात बताओ। क्या पूरी बात? अरे यार कुछ नहीं, एक सिक्का मिला है, एक का। बिल्कुल। अरे भाई, एक के सिक्के पे कोई इतना खुश होता है क्या? अबे कुछ तो मिला भाई। और चल कुछ बढ़िया ढूंढो, कुछ लेजेंडरी। मैं इधर क्रेन का यूज़ कर रहा हूँ। खोदो। रात हो चुकी है भाई और खुदाई का काम चालू है। रात की बात की जाए तो रात के 12 बज चुके हैं। 12 भी नहीं, हाँ मतलब 12 बज ही जाएंगे थोड़ी देर में। एंड ये जो गाड़ियों की हेडलाइट जला रखी है, ये हम लोगों ने इसलिए जला रखी है क्योंकि हमारे पास लाइट का कोई सोर्स नहीं था, और लाइट का सोर्स ना होने की वजह से गाड़ियों की हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। स्पेशली इसकी हेडलाइट तो बहुत ही पावरफुल है स्क्रीन की, तो इसकी वजह से काफ़ी आसानी से दिख भी रहा है रात को। ऐसे भी इतना भी अंधेरा नहीं है, चांद की भी रोशनी काफ़ी अच्छी है। तो खुदाई करके इतनी सारी मिट्टी निकाली जा चुकी है और अभी तक, अबे क्या हो गया इसकी हेडलाइट को? तो काफ़ी सारी मिट्टी निकाली जा चुकी है और अभी तक क्या मिला मैं वो दिखा देता हूँ। एक कुर्सी, ये बैठने के लिए नहीं रखी है भाई, ये ज़मीन से मिली है। 2 गाड़ी के टायर विथ अलॉयज, जो भी बोलो, रिम बोलो, अलॉयज जो भी है ये, और कुछ भी नहीं मिला। और सीरियसली कुछ भी नहीं है। नहीं है भाई, 2 पहियों के अलावा और एक कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। फिर भी मेहनत जारी है, फिर भी कोशिशें जारी हैं, कुछ तो मिलेगा सुबह तक। खोदते रहो, ढूंढते रहो दोस्तों, लगे रहो। सुबह होने वाली है भाई। टाइम की बात करूँ तो 5 बज चुके हैं, अभी तक कुछ भी लेजेंडरी तो नहीं मिला है। एक चीज़ अच्छी मिली है, वो क्या चीज़ है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो चीज़ है एक बाइक। यस, काफ़ी मेहनत के बाद हमें बाइक मिली है और लकीली ये बाइक स्टार्ट भी होती है, सब कुछ इसका परफेक्ट भी है। यस, अब ये ज़मीन के अंदर किसने छुपाई, कैसे ये बाइक ज़मीन के अंदर आई, इसका कोई अता पता नहीं है मुझे। बट ये मॉडल से काफ़ी पुरानी बाइक लग रही है, बहुत पुरानी बाइक। अब हो सकता है शायद इसका इंजन बढ़िया पावरफुल होगा इसलिए बाइक पूरी ख़राब नहीं हुई, बट सीरियसली बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भाई। अच्छी कंडीशन में है, बाकी अच्छी कितनी है वो तो राइड क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मुझे और 2 चीज़ें मिली है, मुझे क्या मतलब हमारी पूरी गैंग को। वो 2 चीज़ें हैं, ये हैं कुछ गोल्ड बार्स। एक सेकेंड, लेट मी शो यू। ये है कुछ गोल्ड बार्स, 2 हैं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे, तो अब इनमें से देखना पड़ेगा। अभी तो खुदाई चालू ही है, अगर कुछ एक्सपेंसिव नहीं मिला तो फिर इन्हीं दोनों में से, तीनों में से चीज़ें ले जाएंगे। बट अभी तो खुदाई जारी है भाई, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी 11 बजे तक
का टाइम है अपने पास, लगे हैं कुछ ना कुछ तो पक्का लेके ही जाएंगे महंगा। सुबह हो गई है यार, हमारी गैंग पूरी लगी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली है। ये बुलडोज़र ने सबसे ज़्यादा हेल्प की, सबसे बल्कि हेल्पफुल ये बुलडोज़र ही था। सुबह हो चुकी है, मुझे तो लग रहा है ये चैलेंज हम लोग आराम से जीतेंगे, क्यों शिनचैन? अरे हाँ यार, इतनी सारी चीजें मिली है, इतनी सारी चीजें ब्लू गैंग वालों को थोड़ी ना मिली होगी। कोई चांस ही नहीं है यार इतनी सारी चीज़ें उन्हें मिली हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिली है। सबसे पहले तो ये काफ़ी पुराना लोहे का दरवाज़ा मिला है जो कि ज़मीन के अंदर था, फालतू है। ये एक पेंटिंग मिली है जो कि हमें पता नहीं कि महंगी है या सस्ती है, बट देख के तो फालतू ही लग रही है। कुछ ये रेत के भरे हुए बैग मिले हैं, पता नहीं कब इस्तेमाल हुए होंगे ये, शायद यहाँ कभी किसी का घर बना होगा तब शायद ये दब गए होंगे ज़मीन के अंदर। एक ये ग्लास की टेबल मिली है बहुत ही अच्छी कंडीशन में, पता नहीं कौन सी क्वालिटी का ग्लास था। और साथ ही साथ हमें ये एक गाड़ी भी मिली है। अब गाड़ी तो बहुत ही पुरानी है, इसका इंजन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ दरवाजे वगैरह खुल रहे हैं और दरवाजे बंद हो रहे हैं। अंदर की एक लाइट भी थोड़ी बहुत ढंग की काम कर रही है, बाकी गाड़ी चालू नहीं हो पा रही है। काफ़ी कोशिशें की मैंने, इसमें पेट्रोल वगैरह सब कुछ डाल के चेक कर लिया, लेकिन नहीं, ये गाड़ी नहीं हो रही है स्टार्ट। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हुई स्टार्ट। छोड़ो, बंद करो इसे। अब मुझे तो लग रहा है हमें जितनी चीज़ें मिली हैं उसमें से यही सबसे एक्सपेंसिव होगी, इसके अलावा तो कुछ और लग नहीं रहा। हो सकता है वो पेंटिंग एक्सपेंसिव हो, लेकिन किसे पता कितनी एक्सपेंसिव है वो पेंटिंग, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग इस गाड़ी को ही लेकर जाएंगे हमारी गैंग की तरफ से, तब जीत जाएंगे। आई गेस दोस्तों अब खोदने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग इस चैलेंज को बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई क्या क्या मिला है। एक ये कचरे की थैली मिली है ये कचरे की थैली मिली है भाई ज़मीन से। फिर उसके बाद हमें एक गिटार भी मिला है, यप बज नहीं रहा, ये ख़राब हो चुका है। ये गिटार मिला है। एक ये बड़ा सा पत्थर मिला है, मिल गया तो रख लिया यार साइड में, ठीक है। इसके अलावा ये एक 5000 करोड़ साल पुराना टीवी भी मिला है जो कि ख़राब पड़ा हुआ है, फालतू का टीवी, एकदम घटिया सा टीवी, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। ये सब फालतू चीज़ें तो मिली हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा पहले भाई एकदम डिप्रेस सा ही हो गया कि अब यार कुछ भी नहीं मिला, उस बाइक के सहारे ही जाना पड़ेगा क्या। लेकिन फिर क्रेन से एक टन करके आवाज़ आती है, आई मीन क्रेन नहीं, बुलडोज़र से एक टन करके आवाज़ आती है और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरानी में पड़ जाता हूँ कि एक सेकेंड अब क्या है। पहले तो मुझे लगा कोई लोहे का कुछ बड़ा सा है, बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ये है एक बहुत ही तगड़ी स्पोर्ट्स कार, पता नहीं किसकी दब गई थी भाई ज़मीन के अंदर, सच में किसकी स्पोर्ट्स कार थी ये, शायद सैंडस्टॉर्म में किसी की गाड़ी दब गई होगी। बट ये स्पोर्ट्स कार हमें ज़मीन के अंदर से क्रेन से मिली है भाई। और मुझे तो लग रहा है वो जो पहिए नहीं मिले हमें शुरुआत में 2, वो पहिए शायद इसी गाड़ी के होंगे। लगा के देखें क्या ज़रा। एक पहिया लगाने की कोशिश की मैंने, बट पहिया ज़्यादा बड़ा है यार। नहीं, ये पहिए इस गाड़ी के तो नहीं है डेफिनेटली, पता नहीं किस गाड़ी के हैं, बट इस गाड़ी के तो डेफिनेटली नहीं है। अरे भाई अबे ये कैसे जा रहा है, व्हाट, ओके। अरे वाह यार, इससे तो मैं खेल सकता हूँ मज़े से। ओए टायर के साथ खेल सकते हैं मज़े से, लेट्स गो, भगाते हैं। अबे क्या हरकत कर रहा हूँ मैं, ये 11 बजे भाई पहुँचना है घर पे। बट वो टायर सच में ही काफ़ी अजीब, वो चले ही जा रहा है भाई, चले ही जा रहा है। दोस्तों अब बंद करो खोदना, अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन भाई कलवे ये गाड़ी तू ले कैसे जाएगा, ये प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ, मैं ट्रक से इस गाड़ी को लेकर आता हूँ, तब तक हम लोग ये जो अपनी ब्लू कलर की गाड़ी